हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो फिर से आपका स्वागत है पीएचपी के हमारे फोर्थ वीडियो में। अभी तक हमने लास्ट देखा पीएचपी क्या है, क्यों यूज करना चाहिए 2025 में, और मार्केटिंग एआई वाई सब की धमकियां और जबरदस्ती सब आपके माइंड लेवल पर की जा रही है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आने दो। आप अपनी स्किल की और इम्प्रूवमेंट के ध्यान दें, अर्निंग करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेकंड वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कोड एडिटर विजुअल कोड स्टूडियो को हमने इंस्टॉल किया, वीएस कोड इसको हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने सैम का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने इस तरीके से सर्वर किट क्या पीएचपी, क्योंकि ये बना बनाया टूल हमको दे देता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस तरीके से नरम किया, किस तरीके से हमने HTML और CSS को इंक्लूड किया, और ये सब तरह की चीजें हमने करके देखी। ठीक है, तो आज हम PHP की सिंटैक्स सीखेंगे, क्योंकि सिंटैक्स सीखने के लिए हमें जरूरत रही है। अगर आप इस सिंटैक्स को समझ लेंगे तो आप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से काम कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम आगे जेएस के भी कंसेप्ट समझेंगे, एचएक्स भी समझेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप PHP की सिंटैक्स समझेंगे तो बाकी प्रोग्रामिंग आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं पहले कि वेबसाइट के अंदर होता क्या है। तो वेबसाइट बनाने के लिए जैसे आप देख रहे हो W3 स्कूल। ठीक है, तो इसमें चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ लिखा है PHP ट्यूटोरियल्स। ये ये सब क्या है? ये सब आप देख रहे हो कि ये लेटर से हैं। ठीक है, और अल्फाबेट से हैं। ठीक, उसके बाद कहीं कहीं आप देख रहे हो इंडेक्सिंग के लिए नंबर है। ठीक है, URLs। तो ये सब आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट है, तो इसके अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करते हैं, कुछ इमेजेस हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमें हमारे वेबसाइट के अंदर मैनेज करना होता है, किस तरीके से कंडीशंस लगानी होती है, वो सब चीज़ें हमें समझना पड़ती है। तो आपको सिंटैक्स सीखने के लिए और कोड को, वेरिएबल और इन सबको अच्छे तरीके से, मतलब हर चीज़ किसी के दिमाग में फिट नहीं होती है, याद नहीं रहती है। तो अब यहाँ जाके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम, या आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आपको पता है W3 स्कूल, मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप जाके इसको ओपन करके इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। बेसिक बिगिनर के लिए यहाँ से बेस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमारी वेबसाइट के अंदर हमने सिंटैक्स को सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि कोई चीज को समझना है तो उसको हमें खोल के रखना पड़ता है, जैसे हमारे सामने उसको विजुअलाइज करना होता है। तो उस चीज को समझने के लिए या हमारे कंपाइलर को समझाने के लिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है। उस क्लासिफाइड चीज को हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ चलते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टाइप क्या है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड कैसे करेंगे। तो आप इसमें टॉपिक देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा PHP डेटा टाइप। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं तो आप समझ सकते हो डेटा टाइप क्या है। ओके, तो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग, लन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स। तो इन सारी चीजों को हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये है यहाँ पर। इसी से हमको शुरुआत करना है ताकि हम चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मतलब कि हमारे पास तो ये एक, जिसको
जिस चीज की कोई परिभाषा ना हो, जिसको कोई जानता ना हो, जिसे कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग, तो उसको प्रोग्रामिंग या कंपाइलर को कैसे बताएंगे? तो उस चीज को अगर हम उसके फॉर्म में लिखेंगे, उस चीज को हम कहेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ जाकर देख सकते हैं कि स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम किस तरीके से, यहाँ जाके मैं बता देता हूँ आपको कि ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये इसका आप लोगों के लिए स्ट्रिंग कैसे है, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है। बट प्रोग्रामिंग में H1 इसका कोई मीन नहीं है। बट इसको आपने डबल कोट, सिंगल कोट में लिखा, मतलब ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, मैं आपको ऑपरेटर्स और सबके बारे में डिटेल बताऊंगा, बट अभी बेसिकली हम केवल रेयर टाइप का एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें पता है वेबसाइट किस तरीके से बनती है। वेबसाइट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिसोर्स, जैसे कि इमेज, नंबर, कैरेक्टर्स, लेटर, अल्फाबेट्स, इन सब का एक मिश्रण होती है। ठीक है, जिसको हम एक वैलिड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हम हमारे होस्ट सर्वर से सब लोग एक्सेस करके हमारे बिजनेस, हमारी कनेक्टिविटी को एक्सेस कर पाते हैं, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम अब हैंडल कैसे करेंगे? या कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, वो हमारे कागजी काम को हैंडल करता है या हमारे इमेज चीजों को, तो ये सब चीजें हैं। तो वेबसाइट के लिए हमारे पास इन चीजों का समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम उन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे ताकि हमारा कंपाइलर हमारी सिंटैक्स उसको आसानी से मैनेज कर पाए। ठीक है। ठीक है, तो इन चीजों को एक एक करके समझते हैं। तो इन चीजों को मैनेज करने के जो टूल्स ऑपरेटर्स हैं, उन चीज को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? रोस्टिंग मीन्स क्या? जैसे कि आपने कोई चीज लिखा है, इसका मीनिंग आप तो समझ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हम कोडिंग को समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपना कोड एडिट करने के लिए सबसे पहले टाइप करेगा CMD, दाखिल करेंगे कोड टेट। आपका कोड ओपन हो गया है, आपका फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट क्लास है, ये फोल्डर्स मैं गिट पे डाल दूंगा, और आपको गिट भी बताऊंगा किस तरीके से कैसे करने हैं। ठीक है, तो मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ सेकंड क्लास के नाम से, सेकंड क्लास। ठीक है, मैंने बेसिक तो बेसिक पूरी भी बनाए हैं, इंट्रोडक्शन और सबके, हिस्ट्री और PHP के, आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो हम सेकंड क्लास में गए हैं, हम यहाँ पर हमारी फाइल बनाई index.php। ओके, यहाँ पर आए तो PHP को स्टार्ट कैसे करना है? ठीक, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इन टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे आप HTML के अंदर इस्तेमाल करें, बाहर इस्तेमाल करें, या कहीं भी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपको इन टैगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका स्टार्ट टैग है, इसको इस तरीके से कमेंट करके बताऊँ। तो PHP में हम 3 टाइप की कमेंट्स होती है। PHP के अंदर सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो स्टार्ट हो गया, तो PHP के अंदर होती है सिंगल लाइन कमेंट, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टार्ट। जो ये टैग है हमारा, दिस इज टैग स्टार्ट, स्टार्ट। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा आता है क्लोज टैग। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट टैग क्लोज, इसके बीच में आपको PHP का कोड करना है। इसके बाहर अगर आप कुछ करोगे तो नहीं चलेगा, ये पिछले हमने वीडियो में देखा है, जो हमने फर्स्ट कंपाइल किया था। ठीक है, वो आपका ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा अगर आप लिखेंगे तो। ठीक है, वो कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल करके आपको आउटपुट, जो आउटपुट कोडिंग कोडिंग आना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो इसे कैसे डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउजर के अंदर या क्लाइंट साइड के अंदर। ठीक है, तो ये आपके हो गए सिंगल सिंगल लाइन कमेंट। ये अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो, स्टार्ट। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगी मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से आप लिख रहे हो, ठीक, कि मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगी। ठीक, इसको मल्टी लाइन। और एक होती है आपकी सेल कमेंट, इस तरीके से आप लिख के
इसको भी आप लिख सकते हो सेल कमेंट, SHEL सेल कमेंट। ठीक है, इसको आप सेल कमेंट बोल सकते हो। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो है इसके साथ में। अब बात करते हैं फर्स्ट, इको। इको का हम इस्तेमाल अपने पिछले वीडियो में किया था। इको क्या है? एक प्रिंट स्टेटमेंट जो क्या करता है, किसी भी चीज को, जैसे मान लो मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया। मैंने अब मैंने हमने अभी स्ट्रिंग की बात की थी। फर्स्ट हमारा डेटा टाइप क्या है, कमेंट करते हैं। और डेटा टाइप की बात की थी हमने, तो फर्स्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं हम। डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमने लिखा है। अभी एक वेरिएबल भी आ गया है, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने स्ट्रिंग, मान लो कोई वैल्यू है या कोई चीज है, उसको डिनोट कैसे करेंगे? मैंने जैसे हेलो व्हाट इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कमेंट का मतलब क्या होता है? ये बोले कमेंट, तो ये चीज क्या होती है, कंपाइलर इन चीजों को इग्नोर करता है। जब आप इस तरीके से टैग ओपन बन या सिंगल लाइन कमेंट करेंगे या सेल कमेंट करेंगे, तो कंपाइलर इन चीजों को इग्नोर कर देता है, इनको रीड नहीं करता है। लेकिन जो कि कंपाइलर के बाहर है, ठीक है, उसको क्या, वो उस चीज को रीड करता है। अब देखते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें हमारा जैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैम्प स्टार्ट करने के लिए हमारा कंट्रोल पेन आया, इसको हमने स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमको हमारा लोकल पे जाना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे, यहाँ हम करेंगे लोकल, वे लोकल। ठीक है, और हमारे फोल्डर का जैसा आपको रन करना बताया था, किस तरीके से, ये फर्स्ट क्लास का हमने रन करके देखा था, तो ध्यान आया होगा। ठीक है, अब मुझे उसी तरीके से अपने सेकंड फोल्डर का नाम, इसमें सेकंड फोल्डर का नाम क्यों लिख रहा हूँ मैं वो भी बताऊंगा। क्योंकि इंडेक्स फाइल को वो डायरेक्टली डिलीट कर लेता है। ठीक है, इंडेक्स फाइल को डायरेक्टली वो डिलीट कर लेता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे समझ रहे हैं या स्ट्रिंग का मतलब क्या है। देखिए, तो स्ट्रिंग मतलब जो कंपाइलर नहीं समझा, ठीक है, उसने क्या हुआ, टोकन अनडिफाइंड। ठीक है, अब बोलेंगे इसमें तो बहुत सारी चीज लिख रखी है, तो बाकी चीज हटा देता है। ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी मैंने सब हटा दिया। ठीक है, अब बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने सेव किया। अब देखिए अब क्या होता है, अब भी वही एरर है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं एक ही कैरेक्टर लिखता हूँ। ठीक, अभी क्या हुआ, अभी क्या देखते हैं, अभी देखिए अब भी क्या बोलेगा। अब भी उसने दिया। ठीक है, क्योंकि एक को कुछ वेरिएबल या कुछ समझ रहा है, डिफाइन कांस्टेंट या कुछ हो सकता है। ठीक है, बट मल्टीपल स्ट्रिंग है, तो उसको नहीं समझ पा रहे, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि अब पीएचपी कंपाइलर कैसे समझता है। अब देखो, अब हम इसमें स्ट्रिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर्स मतलब बताऊंगा ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेटर को भी आप समझो नॉर्मली। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, इन पीएचपी। तो जैसे मैंने लिखा, यहाँ देखिए, अब इसको क्या करता हूँ, बिना छेड़े केवल डबल कोट में लिख देता हूँ। ठीक, और मैंने अभी टर्मिनेट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं सीधे यहाँ गया। देखिए अभी कोई एरर नहीं, पर डिस्प्ले भी नहीं हुआ। मैसेज क्या, आपका आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा है, आपको आया समझ में? अब मुझे इसके क्या करना, दिखाने के लिए मुझे प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पीएचपी हमारे पास प्रिंट करने के लिए, पीएचपी हमारे पास प्रिंट करने के लिए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट होते हैं। तो हम सबसे पहला इस्तेमाल कर रहे हैं इको। ठीक है, मैंने इको किया और यहाँ पर आप टर्मिनल का इस्तेमाल कीजिए। टर्मिनेट किया, इस समय पर लगाया, देखना यहाँ पर आ गया, इससे क्या हो, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आगे एक और चीज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मैं नंबर लिखता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 1 2 3, इस तरीके से चीजें लिखी। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या, 1 2 3 नहीं थी, क्योंकि वह नंबर्स को वो पहचानता है। नंबर्स के लिए मैं किसी तरह के ऑपरेटर्स की पहचान, अगर मैं नंबर्स को भी इसी फॉर्म में लिखूं स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको मैंने क्या करा,
ठीक है। अब इसको मैंने, तो आप देख रहे हैं एक साथ आ गए, पर यहाँ पर तो मैंने इस तरीके से लिखा है दूर दूर इधर क्या, तो ये स्पेसिंग नहीं ले रहा, ये सब चीज़ हमको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इतना आपको सुना है कि स्ट्रिंग और इसकी इससे हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे इसमें आगे हम बढ़ने से पहले हमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। मैंने आपको स्ट्रिंग इसलिए बताई और नंबर्स के बारे में इसलिए बताया ताकि आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओ कि इस तरीके से डबल कोट सिंगल कोट में क्यों लिख रहे हैं। ये सब चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे। तो इसके अंदर मैंने इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश की, देखिए अभी तो ये भी आपका डाउट होगा, तो इसको भी यहाँ पर उसने बोल दिया। ठीक है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं है इसकी, तो आइडेंटिफाई कैसे हो रही है जब उसको उसको बताएंगे। इसको स्ट्रिंग में लिखो। ठीक है, मैंने इस तरीके से स्ट्रिंग में लिख दिया। ठीक है, सेमीकोलन हटा दिया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या दे देगा मुझे, एरर, टर्मिनेट की एरर दे दी। लेकिन जैसे ही मैं लगाऊंगा, इससे धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको एरर सोल्यूशन की प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब इसके अंदर मुझे गैप देना है, लाइन ब्रेक करना है। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए मैं इस तरह की इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि बाकी लैंग्वेज में होता है, सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर। तो क्या इस तरह की, तो इसने स्पेस ली। स्पेस क्यों ली, क्योंकि स्पेस तो ये इसके कारण ली, यहाँ मैंने एक स्पेस दी। ठीक है, जैसे मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे करना है लाइन ब्रेक। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अभी सिंपल सा तरीका मैं बताऊँ, पीएचपी के अंदर हम हमारे एचटीएमएल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा समझ में। और पीएचपी को हम स्पीक फाइल के अंदर हमारे एचटीएमएल टैग चल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइन ब्रेक हो, है ना, समझ में आया। अब आगे देखते हैं। देखो मुझे क्या करना है, क्या मैं इसको इसकी के बाहर एचटीएमएल सिंटैक्स लिख सकता हूँ। हाँ, तो लिख सकते हैं। देखो ये लिखा, मैं लिखा हमने माई एच पी ओएस। ठीक है, ओके, मैं लिखा। देखिए इसको मैंने यहाँ डाल दिया। अब क्या होगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चला। ठीक। अब मैं इसके ऊपर H1 टैग लगा सकता हूँ क्या। तो आपको समझ आया कि हम कैसे HTML का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें मेरा जो प्रिंट है वो, ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखा, बटे। तो इस तरीके से लिखने के बाद चेक करते हैं तो क्या मिलता है, तो आपका मार्कअप आ गया। तो आप देखोगे कि आपके पीएचपी के कोड में प्रिंट हुए क्या, तो पीएचपी का कोड आपका नहीं आया। यहाँ पर आपकी क्या है, केवल मार्कअप लैंग्वेज आई। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे हटा भी दूँ, जैसे मान लो मैंने पूरा कोड हटा भी दिया। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ रिफ्रेश करके, अब मुझे क्या दिखेगा, फिर भी मेरा मार्कअप टेक ही दिखेगा। मतलब जो भी कोड होगा पीएचपी की सिंटेक्स, वो आपको कभी भी ब्राउजर पर नहीं दिखेगी। आपको दिखेगा क्या, आपका मार्कअप। तो हमें जो भी प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन है ये सब हमारा एचटीएमएल बनेगा, उसके अंदर हम इस तरीके से हमारा कोड बीच में कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग का पहला कंसेप्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पर मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, कि मैंने क्या क्या देखा है कि हम पीएचपी कैसे रन करेंगे। ठीक है, पीएचपी के अंदर इसके बाद हमको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट साथ कैसे फाइल का एक्सटेंशन क्या रखना है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जाके सीधे प्रैक्टिकल कॉपी पेस्ट करके चला चला कर देख सकते हैं। यहाँ कोड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इजीली यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ। एक्सटेंशन आपको रखना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए आपको जेएम ये सब हमने इंस्टॉल करके रन किया है, अब यहाँ से भी रन करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ सही नहीं है, आपको ये चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगी क्योंकि आपका होस्ट है। ठीक है, तो हम इस्तेमाल जेम का कर रहे हैं। सिंटेक्स देखिए हमने किस तरीके से स्टार्ट एंड करना है। ठीक है, कहाँ लिखना है, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, फाइल का एक्सटेंशन क्या रखना है। ठीक है, चलते हैं हम कमेंट्स पे। तो हमारे पास
PHP में कितने टाइप की कमेंट होती है वो हमने देखी है। ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, ये सेल कमेंट है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल, इसको सिंगल लाइन ही बोलते हैं, सेल कमेंट भी बोल सकते हैं। सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी जो प्रोग्रामिंग ये होता है इसकी सेल्स कमेंट होती है, इसलिए इसमें हैश दिखा होता है। अगर आप टर्मिनल ओपन करोगे दूसरे टाइप का या से उसका उबंटू का, तो उसमें आपको हैश के साथ में दिखती है, इसलिए इसको सेल कमेंट भी बोलते हैं क्योंकि सेल के साथ वर्क करती है। ये हमारी मल्टी लाइन हो गई, ये हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब आती है वेरिएबल्स। तो PHP के अंदर वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वेरिएबल्स को मैं समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में सीधा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब इन चीजों को मुझे कमेंट करना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो इसमें सिंगल लाइन कमेंट सबको कर देगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को समझने के लिए, तो वेरिएबल्स आप देख रहे होगे कि अभी तक नॉर्मली अपने कहीं भी कुछ भी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसके अंदर वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता था, ठीक है, ए इंटीजर और इस तरीके से। बट ये तरीका PHP के अंदर काम नहीं करता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है PHP के अंदर, हमें यूज करना रहता है डॉलर साइन का, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें किसी भी वेरिएबल के नेम में, तो नेम इन नॉट स्पेस, हमें स्पेस नहीं देना, जैसे कि आप हमारा डॉलर नेम, तो ये हमारा सही ना तरीका नहीं है, स्पेस नहीं देना होती है, ठीक है। सही तरीका क्या है, तो लिखना पड़ेगा डॉलर नेम। दूसरा क्या है, आप वेरिएबल के नेम में फर्स्ट जैसे डॉलर एन नेम, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, नंबर का इस्तेमाल फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो। हाँ, आप पहले डॉलर नेम 9 इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि नेम माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको लिख स्पेस दिखाने के लिए हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, अंडर स्कोर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसमें स्पेशल कैरेक्टर मतलब आप तो इसमें हम आप तो इसके अंदर हम ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं हम इक्वल टू इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में, ठीक है। वेरिएबल सीधा सा बनेगा कैरेक्टर्स और इन चीज़ों से मिलके। हाँ, वेरिएबल को हम ऐसे लिख सकते हैं नेम स्मॉल, और इसके इस फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल बनाने का तरीका। अब इसको मैंने नेम दिया, ठीक है, नेम एज, तो ये दे दी। अब इनको, अब ये डिस्प्ले कैसे होगी, तो इसको अब हम वेरिएबल का काम क्या है, पहले वेरिएबल को एक बार चला के देखते हैं, बताता हूँ। देखो हट गया। तो वेरिएबल क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, वेरिएबल क्या कर रहा है, ये वैल्यू है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि हमने इस इस वेरिएबल को असाइन कर दी गई है, ठीक है। और ये कोई वैल्यू है, इस वेरिएबल को असाइन कर दी है, कोई एक वैल्यू है या इस वेरिएबल को असाइन कर दी गई है, ठीक है। तो अब इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। ये प्रिंट करने के लिए ऐसा, तो मैं पहले प्रिंट किया डॉलर नेम, समझे। अब देखते हैं क्या होता है। तो वैल्यू कहाँ है, ये अब क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से, जो उसमें वैल्यू है वो प्रिंट होना चाहिए, सीधी सी बात। तो क्या प्रिंट हुआ, जॉन, ठीक है। क्या वैल्यू थी उसके अंदर, ये। आपको वेरिएबल्स में वेरिएबल कैसे बनाना है, वेरिएबल डॉलर से स्टार्ट करना है, उसके बीच में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग नंबर से नहीं करना है ना, जो भी है उसको कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। अच्छा, नंबर आपको लिखना है तो पीछे दे सकते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल, कैरेक्टर्स और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल बीच में नहीं करना है। स्पेस दिखाने के लिए आप अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, आप कैपिटल लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका वेरिएबल काम करेगा। आप देखिए, देखो, इसमें आपने केस सेंसिटिव का नाम सुना होगा। ठीक है, तो पीएचपी के केस में पीएचपी सेमी केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, सेमी केस सेंसिटिव मान लो, अब मैंने ये भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, तो दोनों सेम लग रहे होंगे आपको। तो अब दोनों में से क्या ये कन्फ्लिक्ट होगा या चलेगा, ये चीज आपको बाद में समझ जो ना रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये दिया है तो कौन सा, दोनों सेम ही है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ पर नीचे, बिना आपको बताया था स्पेस या लाइन ब्रेक करने के लिए बीटेक का इस्तेमाल करेंगे, और हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखिए क्या प्रिंट होना चाहिए नीचे, जॉन टू, मतलब इस भी हमारी वेरिएबल के केस में केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब समझते हो, जिसके अंदर कि वो अलग अलग केस। केस सेंसिटिव का सीधा मतलब समझे कि मतलब ये कि अगर आप सेम, पढ़ने में सेम है, बट उनका लिखावट अलग अलग है, तो उनमें असाइन की गई वैल्यू अलग अलग ही मानी जाएगी। ठीक है, इसको सरल भाषा में हम केस सेंसिटिव या टेक्निकल भाषा में केस सेंसिटिव बोलते हैं। लेकिन हम समझने के लिए इस तरह समझते हैं कि अगर वो अलग तरह से पढ़ने में सेम है, बट नाम लिखने में अलग है, कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस है, तो हमारा केस सेंसिटिव कहलाता है। ठीक है, PHP में वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये नेम और ये नेम पढ़ने में सेम है, बट दोनों का मीनिंग, वैल्यूज अलग अलग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी को केस सेंसिटिव कहते हैं। तो हमारे पास में वेरिएबल अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम वेरिएबल को पहले किस टाइप के होते हैं उनको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। डेटा टाइप में हमने दो चीज़ों को भी देखा है। डेटा टाइप में स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों का भी छोटा सा इस्तेमाल किया है, आगे हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो अभी देखते हैं कि डेटा टाइप हमारा, वेरिएबल्स के टाइप्स। तो वेरिएबल्स के टाइप, अब देखिए मैंने इसे लिखा, क्लियर दे रहा है, मैं इसको इस तरीके से कमेंट करता हूँ। ठीक है, मैं लिखा है यहाँ पर। तो पहला हमारा क्या है, मैं अगर मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करूँ, साथ साथ में देखिए कमेंट का भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हम मानते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो चारों नाम इसने दे दी हैं, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये नोट कर लेना, फिर वेरिएबल और सबका अपना अपना एक वर्क होता है। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो ये हमारे पास में वेरिएबल के टाइप है। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल के टाइप है। तो अभी जो हमने देखा है वो हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे, इनके स्कोप से, इनकी ज़रूरत के हिसाब से किसको कब इस्तेमाल किया जाना पड़ता है, किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलो अब इतने ही, इनको समझो, फिर आगे हम प्रैक्टिकल करते हैं कि एक एक का इस्तेमाल करेंगे, इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है वेरिएबल की, उसके हिसाब से। तो अभी आपको बेसिक वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे अभी आपने इको देखा, इसके अलावा भी इसमें अलग अलग तरीके से प्रिंट करने के तरीके होते हैं, डिबगिंग करने के तरीके होते हैं। तो चलो समझते हैं हम किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, हमने वेरिएबल्स का देखा। ठीक है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल और सुपर ग्लोबल वेरिएबल,
इन सबको आगे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे किस तरीके से काम करते हैं, किसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है, किसको कब यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पर उससे पहले हमें प्रिंट स्टेटमेंट को क्लियर करना है, किस तरह डिबगिंग करना है, किससे डिस्प्ले होगा हमारा मैसेज। तो जैसे इको है, प्रिंट आर है, वेरिएबल डंप है, प्रिंट एफ है, एस प्रिंट एफ है, एरर लॉग है, और पिकर एरर है, एरर एक्सपोर्ट है। ये सारे प्रिंटर है, प्रिंट स्टेटमेंट है। इसका कब यूज़ करना है तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दो चीज़ समझते हैं कि जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इको। तो इसका क्या मतलब है? अब देखो, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, डबल कोट, ये क्या है आपका? सिंगल, ये एक ही स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ठीक, जिसके अंदर लिखते हैं, इसको आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है ये हम समझेंगे। तो पहले दोनों में से लिखा, अब देखना आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, दोनों में कोई डिफरेंस दिखता है क्या। तो यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या यहाँ पर? तो आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है, सेम ही हो रहा है, बट इसके अंदर थोड़ा माइनर डिफरेंस है, वो हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम सारे प्रिंट का यूज करेंगे। फिर हम इसी चीज को क्या करते हैं, हम इसी को प्रिंट में करके देखते हैं या इसका इस्तेमाल क्या है। इस तरीके से करके देखा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इससे भी लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट लगा भी सकते हो। ठीक है, इसके के अंदर इसको हम, यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा है, प्रिंट आर करा है, मुझे प्रिंट चाहिए, मैंने प्रिंट लिख दिया। ठीक है, और मुझे क्या लिखना है, प्रिंट। इसको ब्रेक करके मैंने ब्रैकेट भी लिख दिया है, प्रिंट। ठीक है, हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लिखे जा रहे हैं। ठीक, अभी देखते हैं कि चीज़ों का इससे बेनिफिट क्या है या कैसे ये आउटपुट देता है। तो ये आपको सेम आउटपुट देगा। ठीक है, सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, वरना माइनर से डिफरेंस है, और समझेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, अब एक और चीज़ हमारे पास में डिबगिंग करने के लिए, तो अगर आप इसको उठा के मैं लिखता हूँ तो मुझे क्या देता है। ठीक, मैंने इसको लिखा तो मुझे इसने क्या दिया, ध्यान से देखिए। एक इसको ब्रेक कर देता हूँ, एक चीज़ आपको समझ गए तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए क्या दिया है इसने मुझे, लोवट ऐसे कैसा प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, मतलब उसने बताया कि क्या है, क्या प्रिंट किया है, स्ट्रिंग 30 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4, सब स्पेस के साथ में कॉमा लगा, वो भी काउंट किया है। ठीक है, ये सब सबकी लेंथ बताइए इसने कि कितना स्पेस लिया है, कितनी मेमोरी इंडेक्सिंग इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ उसने इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन की है। क्लियर है इतना? तो वेरिएबल डम क्या, डिबगिंग में आपका किस तरह का डेटा है उसको ही प्रिंट करके दे रहा है। मान लो मैं इसके अंदर यहाँ पर बाहर की ओर टू और डाल दो, क्या काम करेगा देखते हैं। तो इसने क्या दिया, उसके अंदर एक नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, आए समझ में? हम इसके अंदर वेरिएबल भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वेरिएबल कैसे लिखना है, फिर इसमें मैं नंबर तो भी सकता, 1 नंबर या नंबर लिखता हूँ, नंबर 10। ठीक है, तो ये नंबर 10 को प्रिंट करने के साथ साथ में क्या करेगा, इसमें अलग ही बना देता हूँ। ये तो इसमें था, मैंने इक्वल बी आर लिखा, और इसमें यहाँ पर वेरिएबल ड्रम। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या बताता है आपको, 10 नंबर को प्रिंट किया, बस किस उसका डेटा टाइप भी बताया। करें वैल्यू पॉइंट में कर दूं मैं। ठीक है, उसको हमने कर दिया टू टू। अब क्या होगा, ये देखिए इसको, ये आपका
फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, मतलब डेटा टाइप बता रहा है आपका। क्लियर है इसमें इतना? तो इसी डेटा टाइप का अगर देखना है तो उसकी कॉस्टिंग देखना है कि किस तरह का है, तो आप वेरिएबल टर्म करके उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक है, अभी आप देख लो प्रिंट आर, इसमें हम डिफरेंस समझते हैं कि इसका क्या यूज है। तो जैसे ये आपको प्रिंट कर रहा है बट कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इसको किस केस में इस्तेमाल करना है वो समझ लेते हैं। तो जब भी आप प्रिंट आर का इस्तेमाल करेंगे तो वो, अभी तो स्ट्रिंग है तो सेम बता रहा है। ठीक है, नंबर डाल के देखते हैं। तो हमने नंबर वाला वेरिएबल लिया और इसके अंदर पास किया। वेरिएबल का पूरा डॉलर आना चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत दे देगा। नंबर, ठीक है, मैं इसको ले लिया और उसको प्रिंट किया। आपको दिखा रहा है यहाँ पर 2.10, मतलब उसने वैल्यू को वैसी की वैसी print किया। इसका यूज क्या है? तो यूज के लिए ये कब काम आता है? तो जब हमारे पास में डेटा टाइप किसी ऑब्जेक्ट और अरे का इस्तेमाल करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल, अब देखो दोनों में लिखा मैंने, बी आर टेक लगा देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ वेरिएबल डाउन, कि हमें समझना प्रिंट आर का इस्तेमाल। ठीक है, तो प्रिंट आर का इस्तेमाल बिना हमें, क्लियर है? कंपाइलर ने कैसे एक्सप्लेन किया उसको, अगर इसी चीज को मैं इको के साथ करूँ तो इको के साथ भी करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इको कॉपी किया, इको को हटाते हुए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर डाल दिया। और मुझे चाहिए डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया कि भैया आप ये चीजें यहाँ पे रखो। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, देखा क्या दिया इसने, लड़ाई में इसको वो स्ट्रिंग, केवल स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, बाकी चीज को डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रिंट अंडर इसको प्रिंट आर, या डिबगिंग के लिए आपको डिस्प्ले करने के लिए इको या इको का इस्तेमाल करना सही रहेगा, या एस प्रिंट एफ, और इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो एस प्रिंट एफ किस तरीके से, आप बोले इसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, प्रिंट का इस्तेमाल करके देखते हैं पहले ये वर्क करेगा। तो प्रिंट का इस्तेमाल करके देखते हैं काम करता है क्या। ये भी काम नहीं कर रहा, सेम रिजल्ट दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसका अंत बोला कि एफ फ्रंट का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो इसी एक एक करके एक्सप्लोर करना है। ठीक है, हम आगे करते जाएंगे, एक साथ करेंगे तो बहुत थोड़ा सा समझ में भी कम आएगा आपको। देखिए, इसने भी बोला है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग टू अरे इज नॉट, नॉट, तो इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते इन दोनों चीज़ों का। अब रही बात हमारी इसकी, तो हम वेरिएबल टर्म का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हमने वेरिएबल टर्म का इस्तेमाल किया, तो उसने क्या दिया, उसको ना और उसको एक्सप्लोर कर दिया कि क्या है, डेटा टाइप अरे है, कितनी इंडेक्सिंग वैल्यू है उसके अंदर, 3, और 3 की चाइल्ड में क्या क्या है, 3 3 स्ट्रिंग है। ये आए समझ में? ठीक है, इसको और अच्छे से प्रिंट करने के लिए एक और HTML टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि जैसा प्रिंट करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास तरकीब है कि हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को वैसा का वैसा दिखाने के लिए हम, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप जाके टेक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वापस से PHP लिखना है, PHP स्टार्ट। ठीक है, और PHP क्लोज, और इन चीजों को मैंने उठाया और ये यहाँ डाला। अब वेरिएबल कहाँ लिख रहा है, बाहर लिखा है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो भी देख लेंगे। तो चीजें चल रही है, इसने जैसे था इस तरीके से आउटपुट आपको दे दिया, ये मार्केट के फॉर्म में। ठीक है, इसको आप देखोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर है? ओके, तो लगता है इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में 2 3 चीजें और दे रखी है। इस इनको मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। वैसे ये देख लो, इसमें क्या कर सकते हो, ये भी प्रिंट स्ट्रिंग ही करेगा, बट क्या है इसके अंदर,
ये आपने दिया है और ये इसको बाद में पास कर दे, तो इसका यूज कैसे ये समझते हैं। तो जैसे पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये रिफ्रेश किया, तो अभी इसको इसने कुछ भी आउटपुट आपको नहीं दिया। आपको दिख रहा है क्या कहीं पे? चलो थोड़ा सारा कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट किया। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, एस ये हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये हमारे पास में वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने सारे वेरिएबल कमेंट कर दिए हैं, तो वेरिएबल यहाँ पर नहीं पहुंचा। तो एक चीज आपने ये भी देखी होगी कि वेरिएबल नहीं पहुंचा तो नीचे उसने एरर देता। ठीक है, तो इसको भी हम कमेंट करते हैं, देखते हैं इसका यूज। ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। पर अभी ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा, एस प्रिंटफ और एस परसेंट। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, इसको लिखा इको। ठीक है, अब मान लो आपके पास में कोई एप्लीकेशन, बीच में कोई डायनामिक चीज करना है, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें और आगे लिखना है बीच में, दिस इज न्यू सेकंड प्रोग्राम। इस तरीके से मैंने कुछ लिखा और उसके बीच में एक और चीज पास करना है, तो मैं कैसे परसेंट 1s ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या इसके आगे यहाँ से दे दूंगा PHP। क्लियर है, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, हम स्ट्रिंग के साथ साथ में बीच में, ये बीच में लिखा हुआ है, ये कहाँ प्रिंट हो रहा है आपका, यहाँ पर। और ये कहाँ प्रिंट होगा आपका, यहाँ पर। बीच में किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हो तो उसका इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो। थर्ड लिखना है आपको, तो थर्ड में जैसे मैं इनके बीच में यहाँ से लिखना चाहता हूँ या इसके आगे लिखना चाहता हूँ। हेलो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज लगाया। ठीक है, टू करके एस कर दिया। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर मैंने पास किया, यहाँ पर मैंने पास किया प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ये सीक्वेंस पकड़ेगा, तो यहाँ पर आ गई। इस तरीके से ये काम करेगा। क्लियर है, आपको सीक्वेंस पे लिखना सही रहेगा वैसे तो, ये दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे, तो सही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग की गड़बड़ होगी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इससे मैंने इसको एस कर दिया, इसको वन कर दिया, इसको मैंने टू कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है समझ में? है आपका हेलो वर्ड। ओके, तो ठीक है, अभी इसको आगे, अब हम नेक्स्ट में भी, अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ कि दोनों का काम प्रिंट करना है, इको और प्रिंट का, पर इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी वीडियो के कमेंट करके। क्लियर है, तो समझ गए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी है। अगर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आए तो कमेंट कीजिए ताकि हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लें। थैंक यू।